हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास 8। और क्लास 8 में हमारा जो कंटिन्यूस जो चैप्टर चल रहा है वो है मार्जिनलाइजेशन, जो कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा। इसकी हमने एक वीडियो पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, मार्जिनलाइजेशन क्या है उसके बारे में। और आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है हमारा 295। तो इसमें हमने पढ़ा था कि स्पेशली दो कैटेगरीज हैं जिनको मार्जिनलाइज्ड समझा गया है, और उन्हीं के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ओके, तो आदिवासीज़ के बारे में सबसे पहले हम रीड करते हैं आज। द वर्ड आदिवासी मीन्स द इंडिजिनस पीपुल और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी का मीन्स होता है आदि। आदि मीन्स प्रारंभ, जो हमारे यहाँ पर प्रारंभ से ही हैं, यानी इंडिया के इंडिजिनस हैं, यानी स्वदेशी लोग हैं वो, जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ओरिजिनल निवासी हैं इंडिया के। दीज पीपुल डिड नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। और इंडिजिनस होने के बावजूद भी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होने के बावजूद भी इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोगों को मिलती है। अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी नहीं मिलती है इनको? सेम एजुकेशन की, डेवलपमेंट और ग्रोथ करने की। एज दे लिव्ड इन डिफ़िकल्ट टेराइन इन जंगल्स, और क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं और ऐसे डिफ़िकल्ट टेराइन्स में, ऐसे डिफ़िकल्ट इलाकों में ये लोग रहते हैं, हिली ट्रैक्ट्स में रहते हैं अभी भी। और अभी भी बहुत सारे आदिवासी तो हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ आकर के बस गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं इनकी कम्युनिटी के जो हिली ट्रैक्ट्स में रहते हैं। दे देयरफॉर कंटिन्यूड विद देयर प्रिमिटिव कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीव्स। और वो अपने जो प्रिमिटिव कस्टम्स हैं, यानी जो पुराने उनके पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए उनको कस्टम्स है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं अभी भी। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, तो परिणाम, इसका परिणाम है कि आदिवासी सफ़र नेग्लेक्ट। दूर रहने के कारण ये सफ़र्ड होते हैं, नेग्लेक्ट किया जाता है इनको, और मार्जिनलाइज समझा जाता है ओवर द सेंचुरीज एंड रिमाइंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। कई सेंचुरियाँ गुजर चुकी है, फिर भी ये अभी तक इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं। द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस carried out the study of communities groups who got marginalized and notified them as scheduled tribes। जब हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने इन ऐसी कम्युनिटीज़ की एक स्टडी की, एक विश्लेषण किया, अध्ययन किया इन लोगों का, ग्रुप्स का, जो कि मार्जिनलाइज्ड की श्रेणी में आते हैं, और फिर इनको किस रूप में नोटिफाइड किया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में, जिसको कि हम एसटी के नाम से भी जाने जा सकते हैं। ये हम जानते हैं ना, एससी, एसटी, एसबीसी जो कैटेगरीज बनाई गई है हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखे गए। दिस वाज डन एज अ स्टेप टू इनिशिएट प्रोग्राम and schemes that would raise their standard of living and provide them due to development opportunities। और ये सब किया गया। ये एक स्टेप है, एक ऐसा कदम है जो कि स्टार्ट किया गया। ये प्रोग्राम और स्कीम्स इन लोगों के लिए स्टार्ट की गई कुछ ऐसी, जिससे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठे और उन्हें हर तरह का डेवलपमेंट मिले, हर तरह का डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़, अवसर मिले। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अवसर, विकास करने के। इट इज़ आल्सो द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव देम ईजी एक्सेस ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड मेक देम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और यह एक एंडेवर भी है, एक प्रयास भी है, किसका? हमारी गवर्नमेंट का, कि उन्हें एक इजी एक्सेस प्रदान कर रही है, यानी एक जो आसानी से पहुंच हो सके उनकी, कहाँ तक? एजुकेशन तक, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं हम सभी को, वो सेम उनको भी मिले,
एंड उनको इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से एम्पावर्ड करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा प्रयास है। आदिवासीज आर नॉट इंक्लूडेड इन कास्ट हियरकी। आदिवासी जो हैं वो कास्ट हियरकी में इंक्लूड नहीं है, यानी जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना हिंदुओं में भी कुछ ऊंचे कुछ नीचे अलग अलग तरह के हिंदूज हैं, तो ये कास्ट हियरकी इनमें नहीं चलती है। ये आदिवासी हैं तो आदिवासी ही है, इनमें कोई कास्ट हियरकी नहीं है, कोई अनुक्रम नहीं है इनका कि कोई ऊंचा या कोई नीचा हो। दे हैव देयर ओवन डिस्टिंक्ट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। इनकी अपनी कुछ अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अलग इनकी धारणाएं हैं। दे यूजुअली इनहेबिट फॉरेस्ट एंड हिल्स डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल। और ये जनरली कहाँ पर इनहेबिट करते हैं? फॉरेस्ट और हिली एरियाज में, और अपने जीवन यापन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, even when not considered unclean by society, they continue to force prejudice as lesser humans and are distanced socially। और इस तरह से उन्हें सोशली डिस्टेंस मान लिया गया। उन्होंने बहुत सारी प्रिजुडिस को कंटिन्यू फेस किया, बहुत सारी बुराइयों को फेस किया उन्होंने, बहुत सारी अनक्लीन सोसाइटीज़, यानी जो एज अ कंसिडर्ड बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता रहा। Over 94 million आदिवासी live in about 500 different tribes in our country। हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था ये चैप्टर कि लगभग 94 मिलियन आदिवासीज रहते हैं हमारे यहाँ पर, और 500 डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर, यानी 500 डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर 94 मिलियन आदिवासीज हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8.1%। और ये जो उनका रेशा है वो हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 8.1 है। ये 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग, 2001 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर मोस्ट ऑफ द आदिवासी लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। एक गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन बना दी गई है, उसके नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट के द्वारा। दे हैव द लोवेस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनका लिटरेसी रेट भी बहुत कम होता है, यानी सबसे कम लिटरेसी रेट होता है, साक्षरता दर, यानी पढ़े लिखे नहीं होते हैं ये। आदिवासीज लाइव इन अक्रॉस द कंट्री। आदिवासी पूरे कंट्री में लाइव करते हैं, अब कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है इनकी क्वांटिटी। Their largest concentration is found in मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इनका जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा जो इनका केंद्र बिंदु है वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा लोग पाए जाते हैं ये ट्राइब्स, ओडिशा भरी पड़ी है, झारखंड, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन सा हिस्सा आता है हमारा? असम वगैरह, मेघालय, ये सब इन आदिवासी से की पॉपुलेशन बताते हैं। ठीक है। अब आदिवासीज की कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हैं। ये कौन से धर्म को मानते हैं, क्या रिलीजन है, किसकी वर्शिप करते हैं, ये सब हम इसमें रीड करेंगे। The Adivasi have their own unique religious practices different from Hinduism, Islam और Christianity। आदिवासी की एक यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है जो कि सभी से अलग है, हिंदुइज्म से भी, इस्लाम से भी और क्रिश्चियनिटी से भी। एज दे लिव इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर। ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर यानी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से। दे वर्शिप द फोर्सेज ऑफ नेचर। इसीलिए ये क्या करते हैं, जिसके ऊपर ये डिपेंड हैं, जिसके ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों की लकड़ियाँ जला के भोजन पकाते हैं, जंगलों से कंदमूल फल खा के जिंदा रहते हैं, तो इसी कारण से ये वो नेचर को बहुत बड़ी पावर मानते हैं और फोर्सेज ऑफ नेचर की पूजा करते हैं। दे फील कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन्स।
वो ह्यूमंस के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा कंट्रोल नहीं है। दस दे बिलीव इन एंड वर्शिप द स्पिरिट ऑफ रेन। इस प्रकार ये किसकी पूजा में? बारिश की पूजा में विश्वास रखते हैं, यानी रेन ऑफ स्पिरिट ऑफ रेन। फायर, आग की पूजा करते हैं। फॉरेस्ट की पूजा करते हैं। रिवर एंड देयर एंसेस्टर्स, और उनके पूर्वजों के बारे में भी ये मानते हैं कि ये देवतुल्य होते हैं। तो इस तरह से, और यही सभी चीज़ें हमारे यहाँ भी चलती है। हम भी कई तरह से फायर की पूजा करते हैं यज्ञ हवन के द्वारा। रिवर्स की भी हम वर्शिप करते हैं, और पेड़ों की भी हम पूजा करते हैं हमारे हिंदू धर्म में भी। तो इसी तरह से ये लोग भी नेचर पर डिपेंड होने के कारण नेचर को ही ज़्यादा फोर्सेबल मानते हैं। दे हैव देयर ओन विलेजेस डिटीज़। इनके विलेज के कुछ डिटीज़ होते हैं, देवी देवता, विच दे वर्शिप एट होम, while the forces of nature are worshipped at sacred spot within the village। और ये डिटीज़ को कहाँ रखते हैं? अपने घरों में रखते हैं, और नेचर की वर्शिप करने के लिए ये गांव में एक स्थान बनाते हैं। विद इंक्रीजिंग इंटरेक्शन बिटवीन द आदिवासी एंड मेनस्ट्रीम सोसाइटी, द आदिवासी हैव अब्जॉर्व सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रॉम मॉडर्न रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, शक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। आदिवासीज ने, यानी इंटरेक्शन जो है बिटवीन आदिवासी और मेनस्ट्रीम सोसाइटी के बीच में, उसके द्वारा आदिवासीज ने कुछ मॉडर्न रिलीजन्स को भी अपनाया है, जैसे बुद्धिज्म, शक्ति की पूजा, दुर्गा, एंड क्रिश्चियनिटी। यानी जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे आदिवासी ग्रुप्स थे जिनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर बनाया था। ईसाई मिशनरीज में पढ़े इनके लोग, तो फिर बच्चे, तो फिर बड़े होकर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को ही अपना लिया था। तो कुछ आदिवासी जो क्रिश्चियंस भी बन चुके हैं। कन्वर्सली मॉडर्न सोसाइटीज लिविंग क्लोज टू आदिवासी बेल्ट आल्सो इम्बाइब्ड सम रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फ्रॉम द आदिवासी कल्चर। इसी कारण से कुछ मॉडर्न सोसाइटीज़ जो आदिवासी बेल्ट के करीब रहती हैं वो इनकी कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को भी अपना रही हैं, विच दे स्टिल प्रैक्टिस। फॉर इंस्टेंस द बंगाली एंड असमीज कल्चर हैज़ मैनी अधरेंट्स ऑफ शक्ति एंड तांत्रिक प्रोसीजर। जो बंगाल की बेल्ट में हैं और असम की बेल्ट पर रहने वाले जो आदिवासी हैं, वो बंगाल की शक्ति पूजा को इन्होंने अपना अधरेंट बनाया है, और तांत्रिक प्रोसीजर ऑफ बंगाल और असम, वहाँ का जो कुछ प्रैक्टिसेस इन्होंने अपनी वर्शिप में अपनाई है। मैनी आदिवासीज स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट हैव एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी एज द रिलीजन। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे आदिवासीज हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को धर्म के रूप में अपना लिया है। मैंने बताया था आपको, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्हीं के स्कूलों में पढ़कर इनके बच्चे बड़े, वो वही शिक्षा ली इन्होंने, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। एंड दिस हैज़ इमर्ज एज अ मेजर ट्रेंड इन आदिवासी डोमिनेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। और इसी कारण से एक मेजर ट्रेंड आदिवासी डोमिनेटेड कंट्री, हमारा जो रीजन थे वो डेवलप हुए। अब आदिवासीज की लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में द आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज। इनकी अपनी लैंग्वेज हुआ करती है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल मेनस्ट्रीम। जो हमारी जनरल मेनस्ट्रीम सोसाइटी की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी या अदर, उसके बिल्कुल विपरीत इनकी लैंग्वेज होती है। सम ऑफ द लैंग्वेज आर ओल्डर देन संस्कृत, और कुछ लैंग्वेजेस तो इनकी संस्कृत से भी ओल्ड है, यानी संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, लेकिन संस्कृत से भी प्राचीन इनकी लैंग्वेज है। These languages have also contributed in the formation of many mainstream Indian languages। और इन लैंग्वेजेस के द्वारा बहुत सारी mainstream इंडियन लैंग्वेजेस का भी निर्माण हुआ है इनकी आदिवासी लैंग्वेजेस से। The commonality of words is found more in Bengali and some other recognized tongues। संथाली is the major आदिवासी लैंग्वेज spoken by a majority of tribals। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को। संथाली जो है, संथाल जो लैंग्वेज है वो सबसे बड़ी आदिवासी लैंग्वेज मानी गई है, और जो कि मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती है। बहुत सारे आदिवासी लोगों के द्वारा संथाली लैंग्वेज बोली जाती है, और कहीं कहीं पर तो इसका ऑफिशियल वर्क भी किया जाता है संथाली में, ठीक है।
अब आते हैं हम इनकी ड्रेस और कल्चर के बारे में। देखिए आप, आदिवासी वुमेन्स दिखाई गई हैं यहाँ पर। इनका पहनावा बिल्कुल हम लोगों से अलग है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। और हम जब भी कभी इमेज हमारे अंदर आती है ब्रेन में, तो यही इमेज आती है कि किस तरह से रहते हैं, पेड़ पत्ते के कपड़े पहन के रहते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, हंटिंग करते हैं, यही आती है ना हमारे इमेज आदिवासीज़ की। तो इसीलिए इनको आदिवासी कहा गया, यानी आदि मीन्स आरंभ से। ड्रेस एंड कल्चर, सिंस द आदिवासी हैव ऑलवेज लिव्ड क्लोज टू नेचर, बहुत पहले से ही ये नेचर के करीब रहे हैं, एंड अवे फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, और शहरी क्षेत्रों से दूर रहे हैं। दे नेवर हैड एक्सेस टू मॉडर्न फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, इस कारण से इनकी जो आधुनिक फैब्रिक है, हमारा आधुनिक कपड़ा और जो हम वस्त्र पहनते हैं, उन तक पहुंच नहीं हो पाई। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, दे क्लोथ देमसेल्व इन स्किन, ये अपने आप को स्किन यानी पेड़ की छालों से या जानवरों की छालों से, फीदर्स, बर्ड्स के फीदर्स से, लीव्स पत्तियों से, और फ्लावर्स एटसेट्रा से ये अपने आप को ढकते हैं थे। दे आल्सो ओकेजनली वियर कलरफुल हेड गियर, और ओकेजनली ये क्या पहनते थे, कलरफुल हेड गियर। हेड गियर होती है टोपी, कलरफुल टोपीज ये पहनते हैं। स्टोन एंड मेटल ज्वेलरी ये पहनते हैं। एंटरटेनमेंट फॉर आदिवासी, और इनका एंटरटेनमेंट का जो साधन है वो क्या है, मनोरंजन भी तो जरूरी है ना लाइफ में। हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे। एंटरटेनमेंट फॉर आदिवासी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रुप डांसेस, ग्रुप डांसेस करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके सिंपल से। देयर डांस यूजुअली हैव द थीम्स ऑफ सेलिब्रेटिंग सीजन, और इनके डांसेस किस थीम पर होते हैं, ये सीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सीजन्स, वर्षा ऋतु आती है तो उसका अलग डांस होता है, ग्रीष्म का अलग होता है, सर्दी का अलग होता है, हंटिंग करते समय इनका डांस अलग होता है, जब ये क्रॉपिंग करते हैं, फसल बोते हैं, तो ये डांस करते हैं। हैंस इंक्लूडेड सच प्रॉप्स एज स्टिक्स, सिकल्स, एरोज, स्पेयर्स एटसेट्रा, तो इनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टिक्स होती हैं, सिकल्स, एरोज और स्पेयर्स, भाले, बाण, धनुष, तीर, स्टिक्स, डंडे, ये सब इनके इंस्ट्रूमेंट हैं। एज पेंटिंग ऑफ फेसेस, बॉडी पार्सनिंग ज्वेलरी इज कॉमनली सीन इन देयर मैरीमेंट, और जनरली इनके जो फेसेस जो दिखाई दिए जाते हैं, टीवीज़ वगैरह पे भी हम देखते हैं, तो पेंटिंग फेसेस ये किए हुए होते हैं, यानी पेंट किए हुए फेसेस, और अपनी बॉडी को पायर्सिंग करके ज्वेलरी पहनते हैं, यानी छेद करके, गुदवा कर ये ज्वेलरी को पहनते हैं, और कॉमनली सीन इन देयर मैरीमेंट। तो इस तरह से ये अपने बॉडी को क्या करते हैं, सजाते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी व्हेनेवर वी विश टू शोकेस आवर हेरिटेज, आज की सोसाइटी में जबकि हम चाहते हैं हमारी हेरिटेज को शोकेस में रखना, These tribes are shown in such attire, और ये ट्राइब्स क्या करती है, अपने आप को शो करती है अटायर, बहुत ग्रेट जोश के साथ। This give an impression to the viewers, and the Adivasi continue with the primitive lifestyle and have their aligned culture. इनकी एक यूनिक कल्चर है जो कि अपनी प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल को अपनाए हुए हैं, इसलिए इनको देखने में हमें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये अपनी जो कल्चर है, प्रिमिटिव कल्चर, उसको सजोए हुए हैं। हमने तो हमारी विरासत को शोकेस में रख दिया है, हम सब मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपनी हेरिटेज को अपना रखा है। द कॉमन मैन हैंस लुक डाउन अप ट्राइबल एज बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज, कॉमन मैन जो हम लोग हैं, कॉमन मैन कौन, जो हम सब, वो इनको ऐसा देखते हैं ट्राइबल्स को जैसे बहुत बैकवर्ड हैं और अनसिविलाइज्ड हैं, यानी असभ्य हैं। असभ्य हुआ करते थे, ये बैकवर्ड हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज आ गया है। विच इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ, जो कि बिल्कुल सच्चाई से दूर है। what is really needed to ensure that Adivasi get all modern facilities and they develop in the tandem with the rest of the country. तो अब आदिवासीज़ ने भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ को अपना लिया है, डेवलप हुए हैं, वो अपने आप को डेवलप किया है इन्होंने,
ऑल द वाइल हैविंग द फ्रीडम टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज, और अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व रखते हुए इनका भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, इस डेवलपमेंट के बारे में हम आगे रीड करेंगे। आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।